हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आज मैंने फिर वीडियो बनाने में बहुत लेट कर दिया है, सॉरी फॉर दिस। एक्चुअली सवेरे मैं अपने इंग्लिश चैनल के लिए वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, थोड़ा टाइम वहाँ पर देखने के बाद घर आती हूँ एंड आफ्टर माई मील माई फर्स्ट पूजा, माई फर्स्ट वर्शिप इज़ वीडियो फॉर यू ऑल। सो आई एम हियर नाउ फॉर यू ऑल। सो थोड़ा सा अगर डिले होता है तो मुझे क्षमा करिए। अच्छा, हम लोग कल डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले मेरे ईमेल पे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था। किसी ने पूछा था कि मैम आपने ये सोल पर्पस सोल मिशन चैनल का नाम क्यों रखा है। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग अपने पर्सनल प्रॉब्लम के बाहर भी कुछ चीज़ें, मतलब मेरे चैनल को इतने ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करते हैं कि यू वांट टू नो। डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड आई एम गोइंग टू आंसर इन माई फर्दर वीडियोज़। एंड सेकेंड, जैसे कि मेरी काउंसलिंग में मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, आप लोग जो भी साधना कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मैं किसी साधना, आपकी साधनाओं पे इंटरफेयर नहीं करना चाहूँगी बिल्कुल, बट मैं एक चीज़ आप लोगों से फिर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ चक्रा करना इस जर्नी में बहुत ज़रूरी है। और मैंने हमेशा रीज़न बताया है आप लोगों को, लेट मी गाइड यू वंस अगेन, बिकॉज ये जर्नी चक्रा के बगैर हो ही नहीं पाएगी, और ये जर्नी में डीएनए हीलिंग भी चक्रा के बगैर नहीं हो पाएगी। अंडरलाइन कर लीजिए, जंक डीएनए इसके चक्रा के बगैर हो ही नहीं पाएगा हील। बाकी आप अगर दूसरे मेगाहर्ट्ज़ के जो भी होते हैं, गाइडेड मेडिटेशन सुनते हैं, वट एवर दैट विल हेल्प यू आउट, बट एक नेचुरल वे में जो हीलिंग होती है वो चक्रास से ही होती है। सी एक्चुअली चक्रास जो हमारे मंत्र होते हैं उसमें वम लम जो भी हमारे बीज मंत्र हैं, वो सिर्फ ना ही सिर्फ हमारी इम्प्योरिटीज़ को दूर करते हैं, हमारे चक्रास को क्लीन करके आपके कॉर्ड को आपके पर्सन से अटैच करते हैं, बल्कि दे इंक्लूड्स पावर। बहुत ही मैजिकल पावर होती है हमारे चक्रा सेंटर्स में, ठीक है। वहाँ हमारे वो बीज मंत्र हैं, वहाँ हमारे हमारे आप कहिए कि हमारे एंजल्स हैं, वहाँ पर हमारे देवी देवता लोग का वास होता है। अगर आप थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे तो चक्रास के बारे में आपको पता चलेगा, वहाँ पर हमारे देवी देवताओं का वास होता है, और ठीक है। और वो बहुत ही लाइक रिलीजियस एक वहाँ से प्लेस कहेंगे, इसलिए हम लोग पीरियड्स में चक्रास नहीं करते हैं। एंड वहाँ पर इस चीज़ को अगर आपने चक्रास को ओपन कर लिया, बैलेंस कर लिया, एक्टिवेट कर लिया, तो यू हैव गॉट द मैजिकल पावर्स। आपको वो सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी जिससे आप लाइफ में जो मैनिफेस्ट करते हैं, लाइक कुछ समथिंग गुड, मैनिफेस्ट फॉर गुड, मैनिफेस्ट फॉर गुड फॉर अदर्स, मैनिफेस्ट गुड फॉर योर सेल्फ, वो आपका पूरा होता है। ये भी एक बेनिफिट है। इसे चक्रास करना बहुत ज़रूरी है, इसको आप अपनी साधनाओं में स्किप नहीं कर सकते। एंड डेफिनेटली दिस अटैच कॉर्ड विद योर पर्सन। जैसे जैसे आप लोग खुद ही बोलते हो कि मैम मैं जब से चक्रा कर रही हूँ मेरे पर्सन का मैसेज आने लगा, कॉल आने लगा। सो आई थिंक आप लोगों को खुद समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ चक्रास। फिर उसके बाद एक और गलतफहमी है आप लोगों की, या क्वेश्चन है आता है मुझे, जैसे कि मैं काउंसलिंग में हमेशा कंफर्म, आई यूज़ टू कंफर्म यू आर ट्विन और नॉट इन द काउंसलिंग। तो मैं अक्सर एक कॉमन क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब आप अपने पर्सन को याद करते हो तो आपकी फीलिंग कैसी, नेगेटिविटी फील होती है या पॉजिटिविटी। सी, आप आप बहुत स्टक हो गए हो, ठीक है, आप अपनी जर्नी में बहुत मेहनत कर रहे हो, एंड बट योर पर्सन इज़ नॉट एट ऑल, आपको कोई भी हिंट नहीं दे रहा है, या वो स्टक हो गया है, ठीक है। तो हमको गुस्सा आ सकती है कि यार थोड़ा तो कुछ तो चेंज दिखना चाहिए, वी एक्सपेक्ट। लेकिन उसके बाद भी व्हेनेवर वी मिस आवर पर्सन, हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहती है कि ठीक है यार तुम जहाँ भी हो खुश रहो, या व्हेनेवर वी थिंक अबाउट योर पर्सन वी हैव द पॉजिटिव फीलिंग्स कि चलो लाइक एक बहुत ही अच्छी रोमांटिक सी पॉजिटिव सी फीलिंग होती है। बट इफ़ यू आर नॉट एट ऑल फीलिंग पॉजिटिव फॉर योर पर्सन, आपको अगर नेगेटिविटी ही फील होती है उनके फ़ोन के बाद, उनके मैसेज के बाद, उनके बारे में सोचने के बाद, तो इट इज़ कन्फर्म दैट योर पर्सन इज़ नॉट एट ऑल योर ट्विन,
ठीक है। ये जो लोग मुझे काउंसलिंग नहीं दे सकते हैं, उनको मैं ये एक साइन एंड सिम्टम बता रही हूँ, सो दैट, क्योंकि ये पॉइंट मैं रखती हूँ टू कन्फर्म सो मेनी पॉइंट्स आई यूज़ टू कीप, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई यूज़ टू कीप टू कन्फर्म योर ड्रिल। ओके, अब हम आज अपनी आगे की बात करते हैं कि डीएनए के बारे में। डीएनए जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है, और जिसको हम लोग बायोलॉजिकल डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। बट दिस बायोलॉजिकल डीएनए इज़ नीड टू हील। क्यों हील करता है हमें? सी, देयर इज़ सो मेनी रीजन्स। जैसे कि हमारे डीएनए में, मतलब कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है, जो हम पैदा हुए, हमने कुछ थॉट प्रोसेस हमको इनहेरिटेंस में मिला, जैसे कि रिलीजन, कास्ट, कल्चर, ठीक है। जैसे आप लोग कहते हो कि वो मेरा पर्सन दूसरे कल्चर का है, मेरी मैरिज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो देयर इज़ सोसाइटी प्रोग्रामिंग कनेक्टेड टू रिलीजन, कास्ट, कल्चर। हम भेद करते हैं कि तुम हमारे कास्ट के नहीं हो, वो हमारे कास्ट का नहीं है, वो छोटी कास्ट का है, वो बड़ी कास्ट का है। तो ये डिफरेंसेस भगवान ने तो क्रिएट नहीं किए। Who has created? Society has created. This is society programming. बट ये हमारे डीएनए में चली आ रही है। देन मेल फीमेल, आप अगर लड़कियों के साथ बैठे हो तो यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। एक मेल आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा यार समवन इज डिफरेंट। क्यों? मेल क्या एलियन होता है या फीमेल कोई एलियन होती है? बट वी हैव द डिफरेंस इन आवर डीएनए प्रोग्रामिंग कि एक आदमी अलग होता है, एक औरत अलग होती है, और उसको लेके थॉट्स भी अलग होते हैं। लाइक आदमी मतलब जो कि हमेशा जिसकी नज़र में जो हमेशा सेक्स के बारे में सोचता है, या जो हमेशा औरत को सिर्फ उसी नज़र से देखता है, या औरत के लिए ये थॉट प्रोसेस बन गई है कि औरत रात में घर से बाहर जा नहीं सकती, औरत अकेले घूम नहीं सकती, औरत शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहन सकती, औरत ये नहीं कर सकती, ये औरतों को नहीं करना चाहिए। या ये कहिए कि औरतें घर खाना बनाती हैं, आदमी बाहर काम करता है, औरतें घर संभालती है, आदमी बाहर संभालता है। ये सब चीज़ें हमने खुद ही एक काम बांट लिए हैं। बट कि क्या सोच के कि एक औरत कमज़ोर होती है, वो इतना मेहनत नहीं कर सकती, तो उसको घर में खाना बनाना चाहिए, वो बाहर काम नहीं कर सकती। तो ये कुछ चीज़ें हमारे सोसाइटी प्रोग्रामिंग में इस प्रकार से हमारे डीएनए में आ रही है कि आज अगर औरत बाहर भी काम करती है तब भी खाना औरत ही बनाती है। हम कहते हैं कि समाज चेंज हो रहा है, जब औरत बाहर काम करने लगी तो आदमी घर में खाना क्यों नहीं बनाता है? लेकिन नहीं, औरत, ये क्योंकि ये सोसाइटी प्रोग्रामिंग में आ गया, ये हमारे डीएनए में आ गया कि खाना तो औरत ही बनाती है। मैं ये एक एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। तो इसी को बोलते हैं जंक डीएनए, ठीक है। इसके अलावा ईगो हमारे डीएनए में बिल्कुल बाय बर्थ होता है। आज मोस्ट ऑफ द हम लोग की जो सेपरेशन का रीज़न क्या है? ईगो, ठीक है। आपका पर्सन ईगो दिखा रहा है, आप झुक रहे हो तब भी वो ईगो दिखा रहा है, उसको ही लग रहा है कि वो चौड़ा है, वो बड़ा है, वो महान है, इसलिए आप झुक रहे हो। फिर आप भी नहीं झुकते हो क्योंकि यार हम तो इतना पूछ रहे हैं, लेकिन वो तो अपने सीना चौड़ा करके बैठा हुआ है, लाइक, ठीक है। फिर जंक डीएनए में ये भी आता है कि लाइक इसे हमारे पूर्वज हुए, हमारे एंसेस्टर्स हुए, उनसे मान लीजिए कोई गलती हो गई, कोई भी चीटिंग हो गई, उन्होंने किसी का नुकसान किया था, या कोई अब्यूज़ किया था, किसी औरत के साथ अब्यूज़ किया था, कुछ भी गलत किया था, और उसके बाद वो गलत करके वो मर गए। अब वो जिसके साथ चीटिंग हुई, जिसके साथ अब्यूज़ हुआ, अगर उसने उसको कर्ज किया है, श्राप दिया है, तो वो श्राप आपको आपके डीएनए के साथ आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जंक डीएनए, इसीलिए आपको डीएनए को हील करना ज़रूरी है, ठीक है। एनी फिज़िकल अब्यूज़, चीटिंग, व्हाटएवर जो भी है, जो वो करके अपना काम चले गए, अब वो आपको आपके विरासत में आपको डीएनए के साथ मिलेगा वो कर्स, जब तक कि आप उस डीएनए को हील नहीं करते हैं। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन समटाइम्स आपकी फैमिली में जो भी रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, जिस भी तरीके से आप रहते आ रहे हैं, आपकी फैमिली के बिलीफ सिस्टम्स, तो चाहे वो आपके एंसेस्टर बिलीफ सिस्टम होंगे व्हाटएवर, लेकिन आप वो आज नहीं हैं, बट वो बिलीव्स
सेम आगे जाते हैं, और फिर वो बिलीव समटाइम्स हमारे इस जर्नी में प्रॉब्लम करते हैं। लाइक अगर उनका बिलीव है कि औरत छोटी ही होना चाहिए, आदमी बड़ा होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा डिफरेंस के आदमी से शादी नहीं हो सकती, 20 साल का डिफरेंस एक आदमी और औरत में, इट्स अ बिग, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, या औरत बड़ी नहीं हो सकती, तो या हमारी फैमिली में तो ऐसा ही होता है। तो वट एवर फैमिली के जो आपके जो हैबिट्स हैं वो भी आपके डीएनए में आ जाती हैं। जो आपकी फैमिली की नेगेटिविटी होती है, जो भी बुराइयां होती हैं, वो भी आपके डीएनए में आ जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो डीएनए हीलिंग क्यों की जाती है, सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ कि आपके कोई भी पूर्वज, चाहे आपके पिता या आपके कोई भी पूर्वज, आपकी माता, जो भी, अगर मरते वक्त उनके अंदर यही आपके लिए मोह था, वो जाना नहीं चाहते थे, या कोई आसक्ति थी, कुछ इच्छाएं थी, और उन्हें वो आसक्ति और इच्छाएं पूरा किए बगैर, या वो सपोज़ कि वो आपकी शादी देखना चाहते थे, या वो आपके बच्चे देखना चाहते थे, या उनको आपके संग रहना था, वो उनको आपसे बहुत अटैचमेंट था, वो नहीं जाना चाहते थे, वो आपके संग रहना चाहते थे, लेकिन अगर उनकी ऐसे हालात में मृत्यु हो जाती है तो वो एक्चुअली स्पिरिट वर्ल्ड में रहते हैं, या ये कहो कि वो उसके बाद जिससे मोह था उसी के दुश्मन बन जाते हैं। मतलब फिर वो आपको, क्योंकि कारण आप थे कि आपसे मोह था, और वो तो फिर वो क्या करते हैं, उस फैमिली पे एक प्रकार से ना अपनी फैमिली को परेशान करने लगते हैं। दे जस्ट कंफ्यूज देयर माइंड। इसमें से आप लोग कोई भी मेरी किसी भी बात को अदरवाइज मत लीजिए, ठीक है। मैं किसी स्पेसिफिक कास्ट और रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, जो ट्रुथ है मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि ट्रुथ यही है। हिंदुओं में हम लोग जो पुरखे करते हैं, ठीक है, उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न यही होता है कि हम अपने पुरखों को खुश रखना चाहते हैं, कि वो किसी भी प्रकार से हमसे नाराज़ होके हम लोग के संग कुछ बुरा ना करें। लेकिन मैं यहाँ पर एक जनरल बात करूँ, क्योंकि यूनिवर्स के लिए कास्ट और रिलीजन और धर्म और कोई बाउंड्रीज़ होती ही नहीं है। ये सारे रिचुअल्स हम लोगों ने क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो मैं किसी भी रिलीजन की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो, बट मुझे अपनी बात बोलनी पड़ेगी सो दैट आई कैन वेरी वेल एक्सप्लेन यू ऑल कि हमें डीएनए हील क्यों करना है। सो टेक दिस पॉजिटिव। सो होता ये है कि वो उनको ही लगता है कि मैं इसके मोह में था, और इसलिए मैं स्पिरिट वर्ल्ड में रह गया। मैं अभी भी, मेरे अंदर आसक्ति है, मेरे अंदर अभी भी इच्छा है, इसलिए मुझे मोक्ष मिल नहीं पाया। तो वो आपके माइंड को, आपकी फैमिली को कर्स करते हैं कि इसकी शादी सही जगह ना हो पाए, इसके घर में मतलब अच्छा ना हो पाए, झगड़े होते रहे, इनके घर में गरीबी रहे, आप कोई भी इंटरव्यू दोगे वहाँ पर इंटरव्यू में आपका हो नहीं पाएगा, इनके बच्चे ना होए, और बच्चे हो भी जाए तो वो प्रेगनेंसी ख़राब हो जाए, या आपके घर में झगड़े होते रहें, या आप रॉन्ग पर्सन को अट्रैक्ट करें, ठीक है, रॉन्ग पार्टनर आपकी लाइफ में आए, रॉन्ग मैरिजेस हुए, ऐसे इस प्रकार से और कभी आपको आपका सच्चा प्यार, ट्रू लव मिले ही ना, गरीबी रहे, आपकी शादी ख़राब हो जाए, लिटरली वो इतना इस प्रकार से हम लोग को एक प्रकार से कर्ज मिलता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने पुरखों की पूजा करें, शांत रखें, उनको खुश रखें, इसलिए किया जाता है। बट द मेन थिंग इज़ दिस कि ये चीज़ पे हमारा कोई वश भी नहीं। कोई इंसान अगर आसक्ति से मर गया, किसी इच्छा के साथ मर गया, या मोह में मर गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सो वी नीड टू हील अवर डीएनए। सो वी नीड टू इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू हील द डीएनए, क्योंकि आप लोग अपनी फैमिली हिस्ट्री नहीं जानते हो कि आपकी फैमिली में कोई एंसेस्ट्रल कर्स था, कोई पूर्वज है जिनकी मृत्यु इस तरीके से हुई कि वो खुश नहीं थे, या वो नहीं जाना चाहते थे, या किसी का कर्ज था, या सोसाइटी प्रोग्रामिंग। तो एवरीवन नीड टू हील द डीएनए। और सबसे बेस्ट वे टू रिलीज़ ऑल दिस
is working on your lower chakras. आप लोअर चक्रास पे जितना ज़्यादा वर्क करेंगे आपका डीएनए हीलिंग उतनी ही अच्छे से होगा। डीएनए हीलिंग पर गाइडेड मेडिटेशंस भी आते हैं, वो भी आप 1-1 घंटा गाइडेड मेडिटेशन पे बैठ सकते हैं, वो भी आपको हील करने में हेल्प करते हैं, बट इट टेक टाइम। ये आपको करीबन यू कैन 6 मंथ टू 1 ईयर पूरा आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपकी डीएनए हीलिंग होएगी। इसलिए आप उसको भी साथ में कर सकते हैं, बट बेस्ट वर्क ऑन योर लोअर चक्रास, स्पेशली सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा पे आप वर्क करेंगे, आपका डीएनए हीलिंग होगा। दोस्तों इस वीडियो को मैं यही समाप्त करना चाहूँगी। कोई भी आपको डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।